हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है समाज के लोगों के क्या सोच है आपके बारे में। तो क्या सोचते हैं समाज के लोग? समाज आप जानते हैं क्या होता है, समाज किसको कहते हैं? क्योंकि यहाँ सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ा रही हूँ तो आप लोग सभी जानते हैं समाज है क्या। तो उन्हीं लोगों की सोच के बारे में जानेंगे कि क्या सोच रखते हैं आपके लिए। ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए। अगर हो जाती है तो बिल्कुल ये रीडिंग आपकी है। जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, लाइक करो, जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आए। शेयर भी कर सकते हैं, हो सकता है किसी के काम आ जाए ये वीडियो। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। मेल फीमेल दोनों के लिए समान रीडिंग है। जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ टाइम खर्च ना हो आपका। अगर आप ये डेली ही सुनते हैं इंट्रो तो इसको स्किप करके रीडिंग पे जा सकते हैं। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। बिल्कुल कोशिश करेंगे यहाँ पर जान लेने की कि आखिर समाज के लोगों की क्या सोच है आपके बारे में। अगर मैं यहाँ देखूँ तो मुझे बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर दिख जाता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी आई है अर्थ की। तो अर्थ जो है बिल्कुल जाहिर कर देता है आप एक ज़मीनी इंसान हैं, ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। आप हवाओं में नहीं उड़ते हैं। देखो कुछ लोग क्या होता है, थोड़ी सी भी सफलता मिल जाए तो वो क्या करते हैं, हवा में उड़ने लगते हैं। वो किसी को अपने आगे कुछ समझते ही नहीं हैं। ना समझों से दुनिया भरी पड़ी है, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आपने हर वो माहौल देखा है, आपने देखा है, दर्द से गुजरे हैं आप, और आप उस दर्द को बिल्कुल महसूस करीब से कर पाते हैं जो लोगों के बीच होता है। तो आप दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और दर्द को समझते हैं, दुख को समझते हैं। किसी को अपना ये नहीं दिखाते हैं कि हाँ मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत बड़ी आदमी हूँ, पैसे वाली हूँ, या कुछ बहुत डाउन टू अर्थ कहूँगी मैं। सारी चीज़ें कहने का अर्थ एक लास्ट शब्द आ जाता है, बहुत डाउन टू अर्थ। कोई आपको ये घमंड नहीं है कि आपके पास पैसे हैं, कोई घमंड नहीं है कि आप बहुत खूबसूरत दिखते हैं, कोई घमंड नहीं है कि आप बाकियों से सर्वश्रेष्ठ हैं। बिल्कुल यहाँ सर्वश्रेष्ठ शब्द जब आ जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपकी वैल्यू क्या है। आप वाकई बहुत उच्च स्थान रखते हैं ईश्वर की नज़र में। तो आप बिल्कुल उच्च स्थान रखते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि प्योर सोल जो होते हैं ईश्वर को बड़े प्यारे होते हैं। बाबले से जो लोग होते हैं ना, सीधे सच्चे बाबले, एकदम खुश मिजाज और हर हाल में मस्त। कहते हैं कोई चाल मस्त, कोई हाल मस्त, और मैं तो प्रभु के नाम में मस्त। तो बिल्कुल आप रोटी खा के रोटी दाल मस्त, ऐसे कुछ है ना। तो बिल्कुल आप रोटी दाल खा के मस्त रहने वाले लोगों में से हैं। 56 प्रकार के भोग नहीं चाहिए आपको, लेकिन आपको भावनाएं तो चाहिए। बिल्कुल भावना चाहिए, इज्जत चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत मायने रखती है। उस सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आप सारी चीज़ें छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। देखो आप न हीरे चाहते हैं, न जवाहरात चाहते हैं, आप बस क्या चाहते हैं, प्यार, सम्मान। और उसमें भी अगर कटौती होती है तो आप उस जगह से अपने आप को दूर कर लेना ही अच्छा समझते हैं। आप ऐसे इंसान हैं। तो बिल्कुल आपके बारे में समाज के लोग बात करेंगे, और बात करेंगे तो उनकी सोच कैसी बनेगी, अच्छी ही सोच बनेगी। तो यहाँ समाज जो आपको जानता है, देखो समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं, आप भी जानते हैं। कुछ निगेटिव लोग होते हैं, कुछ होते हैं ना उत्पाती टाइप के, कुछ क्रिमिनल टाइप के माइंड के भी लोग होते हैं समाज में। कुछ बहुत ही अच्छी प्योर सोल्स भी होती हैं समाज के अंदर। कुछ ऐसे होते हैं आतंकवाद ही पूरे मान के रखोगे, वो दूसरों के जीवन में उनको कलह कलेश ना करा लें तो चैन नहीं आता है। तो समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं। लेकिन यहाँ जो एक समाज मुझे दिख रहा है, एक सभ्य समाज में रहते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ उत्पाती कहते हैं ना आतंकवादी, जीवन में दूसरों के सुख ही ना देख पाएँ, वैसे लोग कुछ आपसे जुड़े हुए हैं। तो ये जो लोग हैं समाज के, ये आपको बहुत गिराने की कोशिश की, बहुत गिराने की कोशिश की, आपकी बदनामी की, आपके चरित्र पे दाग लगाने की कोशिश की, आपको हर तरीके से कहीं घमंडी, कहीं नक चढ़ान, कहीं कैसा भी साबित करने की कोशिश की, लापरवाह इंसान कहने की कोशिश की। कहते हैं ना कि आप मस्त रहने की कोशिश करते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को गंभीरता से सोचते हैं, अपने जहन में रखते हैं। आप समझते हैं कि ये आंसू बाहर बहाने का मतलब क्या होगा, अपनी ही इज्जत की धज्जियाँ उड़वा लेना।
कोई सहारा सहयोग तो देगा नहीं। आपको हर वक्त रोना, दूसरों पे डिपेंड रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप अपने आप में हो कुछ, ऐसा नहीं है आप कुछ नहीं हो। आपके अंदर प्रतिभाएं हैं, आपके अंदर वो खासियत है, और सबसे बड़ी खासियत ये होती है आप डिवाइन के प्यारे बच्चे हो। तो जब आप डिवाइन सोल हो जाते हैं तो आप सोचो, क्या आप आम समाज के लोगों में एडजस्ट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। वो सांसारिक चीज़ों से जुड़े हैं, वो मतलब से आपको पूछेंगे, मतलब के कारण आपसे जुड़ेंगे। और आप क्या हो? डिवाइन सोल। आप ईश्वर की चर्चा में आपका मन लगता होगा, आपका टैरो सुनने में मन लगता होगा, आपको ऐसे धार्मिक वीडियो, ज्ञान वाले वीडियो सुनने में मन लगता होगा, और उसी प्रकार के वीडियो भी आपके सामने आते होंगे। आप एकांत में भी छिछोरापन नहीं देखते होंगे, है ना? तो यही डिवाइन सोल का होता है। ठीक है, कभी भावनाएं प्यार वाली हावी हो जाती हैं, कभी एक साथी की ज़रूरत आपको भी महसूस होती है, तो वो देखो ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर है, वो भी ज़रूरी है। बड़े बड़े संत महात्मा हुए, उनको भी, उनके भी जीवन में अगर कोई स्त्री आई, और या कोई साध्वी भी हुई, उनके जीवन में भी अगर कोई किसी पुरुष का पदार्पण हुआ, तो वो कहीं ना कहीं अपने रास्ते से भटके, और वो एक माया है ना? वो माया है। आपके जीवन में किसी का आना, आपके साथ संपर्क में रहना, आपके शादी है, विवाह है, रिश्ते हैं, बच्चे हैं, नाते हैं, ये देखो माया है, ईश्वर की बनाई हुई आपकी एक जिम्मेदारी है, जिसको आप निर्वाह करते हैं, समाज में आते हैं, और करना भी चाहिए। अपने मनोभाव को दबाना नहीं चाहिए। अगर आपकी जैसी भी जो भी इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, उनको आप उजागर करो। अगर जितना आप अपने अंदर चीज़ों को दबा लेते हैं, कोई सी भी कैसी भी भावनाएं, उनको आप जितना दबाने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो उग्र रूप से सामने आती हैं। तो इससे अच्छा है उनको दबाया ना जाए, उनको बता दिया जाए, उनको कह दिया जाए, उनको जाहिर कर दिया जाए, या कोशिश ना की जाए उन भावनाओं को दबाने की। कोई चीज़ दबा नहीं सकते आप, ये ईश्वर के द्वारा प्रदत्त भावनाएं। बस विवेक दिया है, बुद्धि दी है, उससे हम ये निर्णय कर सकते हैं, ये हमारे लिए गलत हो सकता है, हमें ये कार्य नहीं करना है, ये हमारे चरित्र को गलत दर्शा सकता है, हमारा एक रुतबा है, समाज में इज्जत है, हम ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। बस इतना बुद्धि विवेक से काम लेना होता है, दबाना कुछ नहीं होता है। तो अगर ज़्यादा उलझन में हो, कोई बात है ऐसी जो नहीं समझ पा रहे हो, दिन रात घुलते रहते हो उसी चीज़ में, तो फिर पर्सनल रीडिंग ले लो आप। फिर थोड़े से पैसों के बारे में मत सोचो कि ये यहाँ पर खर्च हो जाएंगे। वो देखो, समाज के लोग जो हैं आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आप बहुत एक प्योर सोल हैं। आपके साथ अब डील करना थोड़ा मुश्किल है। अभी तक जैसे चाहा आपके साथ डील किया, आपसे मीठा मीठा बोल के अपने काम निकलवा लिए, आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश की, आप सबका सहयोग साथ भी दिया, लेकिन जब आपको ज़रूरत हुई तो ये सब दुम दबा कर भाग गए। आपके आस पड़ोस, जानने पहचानने वाले, समाज क्या है? यही तो समाज है। तो आपकी अब बहुत चर्चा होती है समाज के बीच में, और ऐसे विचार बनाए जाते हैं कि आप अब हो गए हैं गिव एंड टेक। अब सामने वाला जितना आपसे कहेगा, व्यवहार करेगा, बिल्कुल आप उतना ही व्यवहार सामने वाले के साथ करेंगे। अब आप फ्री में 2 शब्द ज्ञान के भी किसी को नहीं देंगे। आप ऐसे हो गए हैं, आपने बहुत ज्ञान बांटा है, अंदर से आप टूटे बहुत। हरमिट का कार्ड ही बता देता है कि आप एक लालटेन लेके खड़े रहे, दूसरों को रोशनी दिखाते रहे, रास्ता दिखाते रहे, दूसरों के जीवन का अंधेरा साफ करते रहे, उजाले बन के खड़े रहे, और आपके जीवन में लोग क्या करते रहे? अंधेरा भरते रहे। आप अंदर ही अंदर ख़त्म होते रहे, आप अंदर ही अंदर टूटते रहे, आपके दर्द को महसूस तक नहीं किया गया। तो आप कैसे हो गए कि ठीक है, ये लालटेन, ये रोशनी दिखाने का काम मेरे ईश्वर ने मुझे सौंपा है, तो मैं मदद ज़रूर करूँगा या करूँगी। लेकिन अब बिल्कुल सोच समझ के, किसी को अब मैं व्यर्थ में अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने दूंगी। आप किसी के अब कहने पे चलने वाले इंसान नहीं हैं। आप किसी को अब बेफिजूल में 2 शब्द भी ज्ञान के नहीं देंगे। आप समझ गए हैं कि मूर्खता किसी की मिटाई नहीं जा सकती है। ज्ञान के द्वारा अंधकार को मिटाया जा सकता है, लेकिन सामने वाला अगर बिल्कुल ही मूर्ख है, जो समझना ही नहीं चाहता किसी तरीके से, तो आपका कहना सुनना वहाँ व्यर्थ है। तो
वहाँ पर अब आपने मौन धारण कर लिया है। तो समाज के लोग यही आपके बारे में सोच रहे हैं कि अब आप ऐसे हो गए हैं कि आपसे अब फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे ये, आप बहुत होशियार हो चुके हैं, आपने एक सीमा रेखा बना ली है, अब उसमें किसी को प्रवेश नहीं होने देते हैं, आप थोड़ा कठोर हो गए हैं, ऐसी उनकी सोच है। तो सोचते रहो, कठोर हो गए हैं तो हो गए हैं, सोचो अगर आपके हित में वो है, अगर ईश्वर चाहता है कि आपको जहाँ कठोर होना चाहिए वहाँ आप कठोर हो गए हैं, जहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा मृदुल और शांति से काम लेना चाहिए वो आप हो गए हैं, तो इसमें बुरा क्या है? यही तो दुनिया की रीत है, सबने आपका फ़ायदा उठाया है। तो आप आज अगर ऐसे हो गए हैं कि ठीक है आप मुझे इज्जत देंगे, इज्जत पाएंगे, जैसा तुम करोगे वैसा ही व्यवहार बर्ताव अब तुमको मिलेगा सामने वाले को। बिल्कुल अलर्ट हो गए हैं आप समझ चुके हैं कि आप ज़िंदगी में ये बहुत तूफ़ान उठा लिए, धोखे खा लिए, अब धोखा नहीं खाऊंगा। तो समाज के लोग समझ चुके हैं कि आप बहुत बहादुर हैं, निर्भीक हैं, निडर हैं, अकेले डट के मुकाबला कर सकते हैं और बिल्कुल आप अब जैसे को तैसा व्यवहार करने पर तुल गए हैं। तो एक डर भी है, सामने वाले को बोलने से बड़ा डर लग रहा है कि कैसे आपके सामने अब कुछ बातें रखी जाएं या कैसे आपका फ़ायदा उठाया जाए। अब नहीं उठा पाएंगे ये लोग, तो अब इनके समाज के लोग समाज के स्तर पर ही सोच पाएंगे, वो वहाँ उस स्तर पे नहीं जा पाएंगे जहाँ जिस स्तर पे आप बढ़ रहे हैं। जब आप एक ज्ञान के मार्ग पे, जब अध्यात्म के मार्ग पे आप बढ़ने लगते हैं तो आपको लोग समझ नहीं पाते हैं और फिर जिसके मन में जो विचार आते हैं वो आपके बारे में चर्चा करते हैं। तो उससे घबराना नहीं है, खुश होना है जबकि कि आप एक स्तर बढ़ चुके हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।